अब जाएंगे हम फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, ठीक है। यूनिट 1A के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन दे दो फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखो एक चीज तो इसमें है LCM और HCF, LCM एंड HCF। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिनों पहले हमने LCM और HCF पढ़ा था, ठीक है ना। कैसे पढ़ा था LCM और HCF? देखो LCM और HCF निकालने का तरीका क्या होता है। अगर मेरे पास जो है क्या कहते हैं एक नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 60, इन दोनों का अगर मुझे LCM लेना हो, LCM लेने का तरीका क्या है, 24 और 60 का ये दोनों एक साथ लिखे मैंने नंबर्स, और उनकी क्या करूंगा मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे हम लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। यानी कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर शुरू किससे होते हैं? 2 से। पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या आएगा? 24 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 12। 60 डिवाइड बाई 2 30। फिर दोबारा से 2, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा ना, कोई और नंबर नहीं ले सकते, 2 ही लेना पड़ेगा। तो फिर 6 आ रहा है और 15 आ रहा है। अब दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 तो हो रहा है लेकिन 15 नहीं हो रहा, तो 6 हो रहा है ना, तब भी कर लेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा? 15 आएगा। अब दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब किससे करेंगे? 3 से। देखो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो आप जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप यही नंबर्स लोगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं ले सकते। 2 से शुरू करोगे, जब तक 2 से हो रहा है, 2 से जब डिवाइड नहीं होगा फिर 3 लोगे, फिर 3 से भी नहीं होगा फिर 5, फिर 7, सीक्वेंस में चलना है। अच्छा भाई, तो 3 1 हो जाएगा ये, और 3 5, फिर लेंगे 5, 1 और 1। यानी कि इसका LCM क्या हो गया? LCM हो गया 2, कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा ना, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये LCM हो गया। अगर तो पूरा सॉल्व कर लें, 2 क्यूब क्या होगा? 8, 8 3 द 24, 24 5 द 120, ये LCM हो गया। अगर मुझे इसका HCF लेना है, HCF क्या होता है? HCF के लिए भी यही काम करेंगे, लेकिन HCF के अंदर जो है ना, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में लेकिन सिर्फ हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों से डिवाइड हो रहा हो। अगर एक से डिवाइड हो रहा हो, एक से ना हो रहा हो, नहीं करेंगे। फिर 2 से स्टार्ट किया मैंने, 12 आया, 30 आया, फिर 2 से करेंगे 6 और 15। अब 2 से नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। तो 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से दोनों हो रहे हैं, हाँ, तो बस रुक जाएंगे यहाँ पर। HCF क्या होगा इसका? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12 हो गया HCF। ठीक है, बात समझ में आ रही है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 12। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब ये है कि देखो फैक्टर, ये अभी जरा मैं तुम लोग को एक मतलब भी समझा दूं उसका मतलब क्या है। पर जैसे कि आप ये सोचो कि ना, अगर मैं कहता हूँ LCM का मतलब पता है क्या है? ये 24 और 60 का LCM का मतलब ये है कि इनका टेबल पढ़ो, 24 का अगर टेबल पढ़ो क्या आएगा? 24 के बाद 48, फिर नेक्स्ट क्या होगा? और 24 ऐड 72, फिर और 24 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 96, फिर और 24 120, और इसका 60 का टेबल पढ़ो जरा, 60 120। यानी कि LCM का मतलब होता है कि जब इन दोनों के मल्टीपल चल रहे होंगे ना, इनके टेबल पढ़ रहे होंगे, तो कौन सा पहला नंबर ऐसा है जहां दोनों मैच कर जाएंगे। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो। जो 120 है 60 का भी मल्टीपल है और 24 का भी मल्टीपल है, ठीक है। और लीस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है 60, क्योंकि 120 के अलावा आगे चलेंगे ना, हो सकता है आगे फिर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो दोनों के मल्टीपल्स में हो, लेकिन हमें वो वाला नंबर नहीं लेना। हमें कौन सा नंबर लेना है? लीस्ट, जो सबसे पहला आ जाए वो। तो इसलिए इसको LCM कहा जाता है। समझ आ रही बात ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है LCM का। और HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से अगर कॉमन लेना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हो 24x स्क्वायर माइनस 60x, तो अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 12। अगर मैं लेट से, अगर ये हो क्या कहते हैं 24x माइनस 60y, ये हो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? मैक्सिमम 12। 12 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5y। इसका मतलब है 12 क्या हो गया इनका? HCF है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मैक्सिमम ये वो नंबर है जो कि कॉमन लिया जा सकता है इनमें से, ठीक है।
अच्छा भाई, तो अब आप लोगों ने मेरे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख लिया। अब बात ये है कि फास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। फास्ट पेपर में एक अलग तरीके से आते हैं। एक तो ये मेथड है कि ये एलसीएम का मेथड है और ये एलसीएम का है, ये एचसीएफ का है। एक और मेथड जो फास्ट पेपर में है ना, वो जरा मैं आपको दिखाता हूँ। फास्ट पेपर में ना अक्सर आपको क्या करते हैं ये लोग, वो दे देते हैं, क्या नाम है, एक नंबर का जो है ना पहले से प्राइम फैक्टर्स दे देते हैं। पहले से प्राइम फैक्टर्स दे देते हैं, जैसे कि देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है। इस क्वेश्चन में पहले से इन्होंने प्राइम फैक्टर्स दिए हैं, किस किस का निकालना है, 168 और 324। मोबाइल रख दो बेटा। 168 और 324 ये दो नंबर्स हैं आपके पास, 168 और 324। इनका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एक तरीका तो वही रिवायती तरीका हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, पहले इससे करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्या आएगा, 68 का हाफ क्या होता है, 84। 168 है ना, 84 हो जाएगा। सॉरी मैंने खाली 68 बोल दिया, 168 है तो आधा क्या होगा, 184। और 324 का आधा क्या होगा, 162। सही है। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 42 और 81। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 21 और 81। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 और 27। दोबारा 3 से करेंगे, 7 और 9। फिर 3 से करेंगे, 3 दोबारा से 3 से होगा, फिर 7 से 1। अब कितना हो गया एलसीएम हमारा, एलसीएम में क्या आएगा, कितनी दफा 2 आ रहा है, 3 दफा 2 आ रहा है और 4 दफा 3 आ रहा है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ रहा है एलसीएम, ठीक है ना। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए भी यही वापस से करना पड़ेगा हमें सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा मैं इसके बाद इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। 168 और 324 ये तो हमारा जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिवायती तरीका, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं, क्या करेंगे, अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ये 84 162। फिर 2 से डिवाइड होगा 42 और 81। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 42 3 से डिवाइड होता है ना, हाँ 3 14 होता है और 27। अब मजीद डिवाइड हो सकता है, सोचो जरा, किसी से कोई ऐसा नंबर है, सिर्फ दोनों से डिवाइड होगा, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, दोनों से बस आगे कोई भी नहीं होगा, बस यही है। यानी कि एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 3 का 12। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 4, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। पेपर 1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है। अच्छा लेकिन अभी हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है। कैलकुलेट क्वेश्चन में अभी तक हमें है ना एलसीएम जिस तरीके से बोला नहीं निकालने को, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। अच्छा अब देखो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट पता है क्या है, एग्जाम में ना आपको इन्होंने जब ये दिए हुए ना प्राइम फैक्टर्स दिए हैं ऑलरेडी, इन्होंने आपसे मेहनत नहीं करवानी, आपको पहले से प्राइम फैक्टर्स दे देंगे। अब आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, जब आपको प्राइम फैक्टर्स पता हो ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी पावर ली जाती है। जैसे कि इसमें 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 2, दोनों में से बड़ी पावर होगी वो एलसीएम में आ जाएगी। यानी कि इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम लेना है, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी हुई, 2 पावर 3, तो ये एलसीएम में आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, इसके अंदर क्या है 3 की पावर 1 है और उसके अंदर 3 की पावर क्या है 4 है, तो दोनों में से बड़ी पावर कौन सी हुई 3 पावर 4, तो ये एलसीएम में आ जाएगी। अच्छा 7 यहाँ पर है और यहाँ है ही नहीं, तो बड़ी पावर कौन सी हुई, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 7 है ही नहीं, इसका मतलब 7 की पावर 0 है, तो इसका मतलब बड़ी पावर 7 ही हो गई ना, तो भाई ये 7 पावर 1 ही हो गई, तो यही आ जाए एलसीएम आ गया बगैर मेहनत के। जो इतनी लंबी हमने यहाँ पर मेहनत की है, ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्राइम फैक्टर्स दिए हुए तो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स दिए उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये जो चीज है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये भी हम प्राइम फैक्टर्स एक तरह से निकाल रहे हैं ना। अब इन्होंने दोनों के 168 और 324 दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दे दिए हैं। जब प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में छोटी पावर आएगी, दोनों में छोटी पावर, यानी कि 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या आएगा एचसीएफ में
2 पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो दोनों में से क्या आएगा 3 पावर 1। और 7 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है ही नहीं, यानी 7 पावर 0 है, तो आएगा ही 7। मतलब 7 पावर 0 कंसिडर करेंगे, इसका मतलब छोटी पावर, इसका मतलब लिखना ही नहीं है। ठीक है ना, यानी ये कॉमन सेंस सिंपल सी बात, ये एक बात याद रख लो, एलसीएम में क्या लेनी है, बड़ी पावर, और दोनों में से किसी एक में हो और एक में हो ही ना, वो एलसीएम में आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ में वो नहीं आएगा। एचसीएफ में सिर्फ वही आ सकता है जो दोनों में आता हो, तो इसलिए। अच्छा, और दोनों में सेम पावर हो तो 3 पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो एलसीएम में भी आएगा, एचसीएफ में भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम में बड़ी पावर आती है, अब दोनों सेम है तो भी आ जाएगा उसमें भी, और छोटी पावर एचसीएफ में आती है तो उसमें भी आ जाएगी वो वैल्यू, अगर दोनों में पावर सेम है तो। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है जब आपको प्राइम फैक्टर ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है, ये मैंने निकालना सिखा दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ जरा ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को जरा दोबारा से हम सॉल्व करते हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ जरा देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है 168 इजिकल्स टू दे तो 324 दोनों दिए हुए, बताया हुआ, बोला स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 का स्क्वायर रूट निकालो। 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट में हमेशा पावर को क्या किया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 1, और 3 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर्स को डिवाइड बाय 2 कर दो, कम हाफ कर दो पावर्स। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ 2 की पावर 2, यानी कि 2 कितनी मरतबा, 2 मरतबा आ रहा था, तो हम 1 ले लेंगे, 1 कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट में, और 3 4 मरतबा आ रहा था तो कितनी दफा कंसिडर करेंगे, 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 18 इज द आंसर। चेक भी कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, 324 का स्क्वायर रूट 18 ही आता है। फिर नेक्स्ट पार्ट, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 168 एंड 324। अब ये एग्जामिनर की लैंग्वेज है थोड़ी सी, क्या कहना चाह रहा है, एलसीएम मांग रहा है, एचसीएफ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, हाँ एचसीएफ। कैसे पता चला एचसीएफ, क्योंकि पहली बात तो ये लार्जेस्ट, एचसीएफ में हाईएस्ट आता है, फिर उसके बाद फैक्टर, तो एचसीएफ में आता है फैक्टर, मतलब इसका मतलब है एचसीएफ निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में बोले तो जो है क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे हम, लार्जेस्ट इंटीजर, यानी कि अब हमें एचसीएफ निकालना है दोनों का। तो अभी मैंने आपको टेक्निक सिखा दी, एचसीएफ कैसे निकलता है, बड़ी छोटी पावर ली जाती है, 2 की पावर 2 लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, तो 4 3 12 हो गया एचसीएफ। और सी पार्ट में क्या बोला हुआ है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 168 एन इज अ मल्टीपल ऑफ 326। अब एलसीएम की बात हो रही है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम निकालने को नहीं बोला इन्होंने, पता है क्या बोला, इन्होंने बोला हुआ है 168 एन, 168 मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे तो एलसीएम बनेगा। ये कह रहे हैं 168 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगे एलसीएम के बराबर आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं। गौर से पढ़ो जरा इस वर्डिंग्स को, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 168n इज अ मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब एलसीएम की बात हो रही है, क्योंकि पीछे स्मॉलेस्ट बोल चुके हैं। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 324, तो इसका मतलब है 168 मल्टीप्लाई बाय n। ये आपको वर्डिंग याद रखनी है, तकरीबन 4 से 5 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हर दफा यही वर्डिंग बोली है। तो इसका मतलब है जब भी ये आएगा तो आपको एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, तो 168n इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब आप क्या करोगे, 168 के बजाय ना ये पूरा पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 168 हो गया, मल्टीप्लाई बाय n, n हमें निकालना है। और एलसीएम क्या निकाला था हमने, एलसीएम में कौन सी पावर आती है, बड़ी वाली ना, तो एलसीएम में आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब कटिंग करो और देखो जो बच गया वो n होगा। अब कटिंग होने के बाद देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है, 7 से 7 गया, 2 पावर 3 से 2 पावर 3 गया, अब ये 3 से एक 3 चला गया, 3 3 बच गए, n इज इक्वल टू 3 क्यूब, यानी कि n इज इक्वल टू 27। सही है, n की वैल्यू 27 हो गई। ठीक है, किधर समझ में आ रही है बात, ठीक है। शक्ल पे तुम्हारी ऐसे 12 बजे में, ये मैंने कहा पता नहीं क्यों परेशान है इतना ये। ठीक है, चलो अब मैं आंसर बता रहा हूँ उसका 15 का, चेक करो। सबसे पहला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 576, 576 का स्क्वायर रूट। अब देखो ये 2 की पावर क्या है, 6 है ना, स्क्वायर रूट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, आधी, तो कितनी हो जाएगी 3।
3 की पावर 2 है, स्क्वायर रूट करते हैं तो कितनी हो जाएगी पावर? की पावर 1, 2 क्यूब यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या हो गया? 24। वेरी सिंपल, ठीक है। द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 480 एंड 576, HCF बता निकालना है। HCF क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 480 एंड 576, तो दोनों का फैक्टर हो। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? दोनों में छोटी पावर 2 पावर 5 है, यहाँ 2 पावर 6 है, तो क्या लिया जाएगा? 2 पावर 5। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो क्या कंसीडर करेंगे? 3 की पावर 1 बस। तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 96 आंसर हो जाएगा। 2 पावर 5 क्या हो? 32 होता है। कैसे पता चला मुझे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सही है ना? कोई परेशानी? सर नहीं 576 है तो 480 कह रहे हैं नहीं ना भाई, दोनों का HCF लिया ना मैंने भाई। HCF में दोनों में से छोटी पावर ली जाती है। अब देखो ना, ये 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर क्या है? 6, तो कौन सी लेंगे? 2 पावर 5 लेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी? 3 पावर 1। अभी तक कोइंसिडेंटली दोनों इसी की हो गई ना, तो मसला थोड़ी है भाई इसमें। अच्छा भाई, नेक्स्ट फिर क्या बोला हुआ है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 480n is a multiple of 480 multiplied by n is equals to LCM. ये 480n is a multiple of 576, तो 480n is equals to LCM. अब 480 2 की पावर 5 multiply by 3 multiply by 5 multiply by n is equals to LCM. LCM क्या होता है? LCM में हमेशा कौन सी पावर ली जाती है? बड़ी। तो यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो कौन सी लेंगे? 2 पावर 6। फिर 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे? 3 पावर 2। और इधर सिर्फ 5 है, यहाँ है ही नहीं, तो इसको ले लेंगे, लेकिन फिर भी कंसिडर कर लेंगे। एलसीएम के अंदर क्या रूल होता है? दोनों में से जो एक में भी हो वो भी आ जाता है एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं आता, एचसीएफ में दोनों में होना लाजमी है। ठीक है, अब कैंसिलेशन करो, क्या क्या कैंसिल हो जाता है? 5 से 5 गया, ये 3 की पावर 1, एक 1 बच गई, 2 भी कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। वेरी सिंपल। क्या इतने आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं सीआई वाले? हमें तो आते हैं आपको आते हैं। हाँ अच्छा, चेक कर रहे थे आप? हाँ ठीक है, आगे चलें। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 22 क्वेश्चन नंबर 22, expressed as a product of its prime factors 198 is equals to, ये दिया 190 के प्राइम फैक्टर्स भी दिए हुए और 90 के प्राइम फैक्टर्स भी दिए हुए। ठीक है, अब क्या करना है? यूज दीज रिजल्ट्स टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर k such that 198k is a perfect square. 198k is a perfect square। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आता है। 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है? 3। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट करें तो बगैर कैलकुलेटर के आंसर आ जाए, तो इंटीजर में आंसर आए, जैसे मतलब ना। ठीक है ना? अब परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जरूरी पता है क्या है? कि उसकी पावर जो है ना, या तो 2 हो, कोई भी नंबर ऐसा हो उसकी पावर 2 हो, तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर ये है 3 की पावर 4, तो मैं इसका आराम से परफेक्ट स्क्वायर कर सकता, स्क्वायर रूट कर सकता हूँ। क्या आएगा? 3 पावर 2। लेकिन अगर 3 की पावर 3 होगी तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकता बगैर कैलकुलेटर के। क्यों? क्योंकि भाई 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? पावर आधी हो जाती है। अब 3 से आधी क्या होगी? 1.5। 1.5 कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर के बगैर तो नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए रूल ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर होगा ना, उसकी सारी पावर ऐसी होनी चाहिए कि वो 2 से डिवाइड हो सके। क्योंकि स्क्वायर रूट करने के लिए हमें पावर को हाफ करना पड़ता है, तो पावर ऐसी होनी चाहिए जो हाफ हो भी सके।
पावर्स कैसे हाफ होंगी, या तो 2 हो, कोई भी इवन नंबर हो, या 2 हो या 4 हो या 6 हो 8 हो, ऐसा कोई नंबर होगा तो वो डिवाइड बाय 2 हो सकता है। अब 198 में प्रॉब्लम क्या है, 198 का अगर मैं देखूं प्राइम फैक्टर्स तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर क्या है इसमें 1 है, अगर मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर इजीली हो जाएगा। ये 3 की पावर ऑलरेडी 2 है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। 11 की पावर क्या है 1, इसको एक और 11 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये पूरा क्या है, ये पूरा है 198। ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई 198 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 198 जो है बेसिकली वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 198 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो अब जो आंसर आएगा ना वो ऐसा आंसर होगा कि इजीली उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, k की वैल्यू क्या होगी 22। ठीक है, यानी कि 198 को अगर मैं 11 2 22 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अगर मैं 198 मल्टीप्लाई बाय 22 करूंगा तो आंसर पता है क्या आएगा, आंसर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ताकि अब मैं इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना भी चाहूँ तो निकल सकता है, लेकिन निकालने को बोला नहीं है, खाली ये बोला है कि भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर निकालेंगे तो ये बनेगा 2 3 6 और 6 11 66। आप चेक भी कर सकते हो, अगर अपना कैलकुलेटर से चेक कर लो आंसर। आप 198 को मल्टीप्लाई बाय 22 करो, जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट करो, आंसर 66 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, परफेक्ट स्क्वायर की बेटा डेफिनेशन ये होती है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है एनी नंबर which can be divided, which can any number which has a square positive integer square root। ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में है, होल नंबर में है, उसको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं। आ गया, यानी ये जो कुछ हमने किया था ना, ये मैंने सिर्फ आपको, अगर ये रिक्वायर्ड नहीं था क्वेश्चन में, ये ऐसी मैंने समझाने के लिए बताया था। अच्छा भाई, पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, HCF निकालो। अब साफ साफ बोल दिया इन्होंने HCF निकालो, कोई घुमा फिरा के नहीं बोला। HCF कैसे निकालेंगे, 198 और 90 का HCF में कौन सी पावर लेते हैं, छोटी या बड़ी, छोटी। तो HCF में क्या होगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है तो 2 पावर 1 ही कंसिडर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ही आ जाएगा। बस ये 11 और 5 आएंगे ही नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब 22 के बाद नेक्स्ट है 26। 26 एक्सप्रेस 99 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 99 के प्राइम फैक्टर्स लो, 2 से डिवाइड होता नहीं है, किससे डिवाइड होगा, पहले 3 से, आ जाएगा 33, फिर 3 से करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे तो 1। तो हम कहेंगे 99 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, सॉरी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। पार्ट 2 में क्या फरमाया जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 99n इज अ मल्टीपल ऑफ 24। वही बात, 99 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू LCM। स्मॉलेस्ट का वर्ड यहाँ यूज हो गया, मल्टीपल का हो गया, इसका मतलब LCM है। अब 99n, 99 का क्या होगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू LCM। LCM किस किस का, 99 और 24 का। एक काम करेंगे, 99 24 के भी पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो यानी कि 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब LCM क्या होगा, LCM में कौन सी पावर ली जाती है, बड़ी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 का स्क्वायर लिया जाएगा। और सॉरी 2 से स्टार्ट करना था, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर है ही नहीं कोई, तो 2 पावर 3 कंसिडर कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो क्या कंसिडर करेंगे, 3 पावर 2 और 11 भी ले लेंगे, ये एलसीएम है। अब कैंसिलेशन करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है।
11 से 11 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 2 क्यूब यानी कि 8। सही है। Good. 78 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ, एक्सप्रेस 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत इजी है। 108 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, 2, 54, 2, 27, then 3, 9, then 3, 3, then 3 and 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 108 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। ठीक है, आज से पहले आप लोग समझते थे ये एलसीएम निकालना होता है। ठीक है ना, आज आपको पता चला होगा, एक नया वर्ड सीखा होगा, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये एलसीएम नहीं होता। ठीक है, एलसीएम जब होता है दो नंबर एक साथ लिखे हो यहाँ पर, असल में ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये एक मेथड है एलसीएम निकालने का, एलसीएम के लिए एक टूल है। ठीक है ना, लेकिन इसको एलसीएम नहीं कहते। एलसीएम दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। अच्छा भी, रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब ये बोल रहे हैं n इज इक्वल्स टू है 2 पावर p मल्टीप्लाई बाय 5 पावर q मल्टीप्लाई बाय 7 पावर r और 500 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है। इन दोनों का HCF है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 और इन दोनों का LCM है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। फाइंड P, Q एंड R। अच्छा मुझे एक बात बताओ, LCM के अंदर छोटी पावर आती है बड़ी? बड़ी आती है ना LCM में। अब यहाँ पर LCM में क्या आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 पावर 3 होनी चाहिए। यहाँ जब 2 पावर 2 है तो ऊपर क्या होगा, लाजमी सी बात है P की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स का आपको LCM बताया हुआ, इन दोनों नंबर्स का LCM क्या बताया हुआ है, 2 पावर 3 है। LCM के अंदर, LCM के अंदर कौन सी पावर आती है, बड़ी, और HCF में छोटी। देखो HCF में क्या आ रहा है, 2 पावर 2 आ रहा है, और LCM में क्या आ रहा है, 2 पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना। इसका मतलब ये 2 पावर 3 होगा। ठीक है ना, इधर कोई मसला? ठीक है ना, तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, सामने बैठे हो तुम, ऐसी शक्ल तुम्हारी बनी हुई है कि मैं पता नहीं क्या मैंने मुश्किल बात पे कही है भाई, जब जवाब तो दो। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, 5 का स्क्वायर है और देखो अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, क्या LCM क्या है, 5 क्यूब है और HCF क्या है, 5 स्क्वायर। LCM में कौन सी पावर आती है, बड़ी, तो ये 5 क्यूब है, ये बड़ी पावर है। और HCF में कौन सी आती है, छोटी। HCF में आ रहा है 5 स्क्वायर। इसका मतलब है Q की वैल्यू क्या होगी, 2। ये 5 स्क्वायर होगा ना, इसका मतलब ये 5 स्क्वायर होगा ना, ताकि HCF में वो आ जाए। अच्छा फिर उसके बाद तीसरा क्या है, 7 की पावर L। अब LCM में क्या, जो चीज 7 यहाँ पर है यहाँ है ही नहीं, 7 जो है ये 500 के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो LCM में 7 आ रहा है वो यही वाला होगा। इसका मतलब है R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 7 की पावर R है और यहाँ पर 7 की कुछ भी पावर नहीं, मतलब 1 है ना, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। हाँ, Q में 2 इसलिए आया है, देखो 5 क्यूब है यहाँ पर, 5 क्यूब तो ये हो गया, बड़ी पावर हो गई। और LCM में क्या, इसमें HCF में क्या है, 5 स्क्वायर है। इसका मतलब है एक क्यूब और दूसरा स्क्वायर होना लाजमी है ना। अगर ये स्क्वायर होगा जब भी HCF में स्क्वायर आएगा ना। अगर ये वाला भी क्यूब ही होता तो HCF में भी क्यूब ही आया था फिर तो। ठीक है ना, अगर मेरे पास HCF में 5 स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक में तो 5 स्क्वायर होना जरूरी है ना। P में 3 क्यों आया उसमें? देखो P में 3 इसलिए आया कि P में देखो LCM के लिहाज से, देखो LCM में क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 है और HCF में 2 पावर 2 है। इसका मतलब दोनों में से एक 2 पावर 2 और दूसरा 2 पावर 3 होना चाहिए। तो एक आपको बता दिया 2 पावर 2 है, तो दूसरा लाजमी सी बात है फिर क्या होना चाहिए, 3। ठीक है ना, दोनों में से एक HCF में आ गया, एक LCM में आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 180 की तरफ प्राइम फैक्टर्स निकालो। क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, देन 3 से डिवाइड करेंगे 15, देन अगेन 3 से 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्या होगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 180। सही है, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में क्या फरमा रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 180। अंडर रूट ऑफ 180 करो। अब 180 का जब स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ रहा है। तो
अब 2 स्क्वायर तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। फिर 3 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर देंगे 3 की पावर 1। और 5 का तो हो ही नहीं पाएगा। 5 की पावर कम से कम अगर 2 होती तो क्या होता, हम 1 कर देते हैं, लेकिन अब 5 की पावर है ही 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। तो 5 की पावर तो 0.5 हो जाएगी। अब 0.5 का मतलब पता है क्या, तो पावर 0.5 मतलब स्क्वायर रूट ही 2 3 6 हो जाएगा। और ये भाई 5 की पावर ऑलरेडी 1 थी, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। किसी भी चीज की पावर हाफ होती तो क्या लग जाता, उसके पास स्क्वायर रूट लग जाता। मतलब 5 के ऊपर स्क्वायर रूट हटेगा ही नहीं। स्क्वायर रूट उसके ऊपर से हट जाता है जिसकी पावर कैंसिल हो जाए, मतलब पावर आधी हो जाए तो स्क्वायर रूट हट जाता है। अब 5 के ऊपर ऑलरेडी पावर 1 है तो स्क्वायर रूट हटेगा ही नहीं, उसके ऊपर रहेगा एक तरह से। ठीक है ना, यूं भी कंसिडर कर सकते हो या फिर यूं भी सोचो 5 की पावर 1 है तो 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 0.5। और 0.5 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। दोनों सूत्रों में यही बन रहा है। अच्छा भाई, एक्सप्रेस 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा एक बात रह गई थी क्वेश्चन में, हमने ये तो निकाल लिया एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो गया p अंडर रूट क्यू, लेकिन उन्होंने बोला हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। ठीक है ना, p अंडर रूट क्यू है ना, तो p की वैल्यू 6 हो गई और q की वैल्यू 5 हो गई। p प्लस क्यू करेंगे 11 हो जाएगा। पता नहीं, ऐसे बस यही आंसर है मेरा। स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है क्यों लिखा है, इसका एक और गलत आंसर ये भी हो सकता था कि जैसे कि अगर ये हो जाता कि कोई ये कर दे कि भाई ठीक है 2 को तो स्क्वायर रूट कर दे, 2 बाहर आ जाए, और बाकी ये 3 की पावर 2 और 5 अंदर ही रहने दे दो। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 5 का 45। तो 2 अंडर रूट 45 भी लिखेंगे तो उसका इसकी वैल्यू भी बनेगी यही 180 के बराबर ही बनेगी अंडर रूट 180। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने 3 को बाहर नहीं निकाला, 2 बाहर निकाला, 3 भी बाहर निकल सकता है ना, इस वजह से इन्होंने स्मॉलेस्ट बोला। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है कि जितना कुछ बाहर निकल सकता है वो आपने करना है स्क्वायर रूट। ठीक है ना, 2 और 3 दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया, सिर्फ 5 का नहीं निकला, 5 अंदर रहेगा। ठीक है, 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 99, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11, और फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब बोला हुआ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू m एंड n। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m एंड n। अब लार्जेस्ट नंबर बताओ जो m और n दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि आपको क्या करना है HCF निकालना। HCF में कौन सी, अब तुम लोग बताओगे, मुझे बताओ HCF क्या होगा। हाँ जी, नहीं बिलाल आप बताओगे। HCF बताओ, मुझे आंसर बताओ। HCF में क्या करूंगा, 2 की पावर क्या लूं, देख के बताओ। छोटी या बड़ी वाली नहीं, नंबर बताओ ना, ना बताओ। 2 की पावर क्या लूंगा मैं, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3। सही है, वेरी गुड। डर क्यों रहे हो, 3 की पावर 1 लूंगा या 3 की पावर 2। सही है, और 5 की पावर लेंगे ही नहीं, देख के बोलो, लेंगे ही नहीं ना। 7 की पावर नहीं लेंगे, जो दोनों में नहीं हो वो ले ही नहीं सकते HCF में। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। पार्ट 2, find the smallest value of k such that m multiplied by k is a cube number। m multiplied by k is a cube number। अब m क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय k इज अ क्यूब नंबर। देखो क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर का मैंने क्या रूल बताया था, स्क्वायर नंबर का रूल ये बताया था कि उसकी पावर ऐसी हो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्यूब नंबर में क्या होना चाहिए इखलाकी तौर पे 3 से। ठीक है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस भी बता रहा है। भाई स्क्वायर नंबर में जब 2 से हो रहा है तो एथिकली एंड मॉरली क्यूब नंबर में क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तब आप सिंपली क्या करोगे, अब यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी 2 की पावर 2 है, मुझे क्या बनाना है इसको 2 पावर 3 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा
जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वो के में आ जाएगा 2 की पावर 1 से। 2 की पावर ऑलरेडी 2 तो है ही ना, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 की पावर 1 है, कितने और 3 डालने पड़ेंगे इसमें, 2 और, तो 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 की पावर ऑलरेडी 2 है, एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये तीनों ये जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना सारे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 के स्क्वायर से करूँ, फिर 5 से करूँ, जब मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगी, 3 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब ये क्यूब नंबर बन जाएगा, सही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। फिर ये पूछा हुआ है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90। तो बस एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। अब आप लोग घर से जो है ना पूरे रिमेनिंग क्वेश्चन ही कंप्लीट करके आएंगे, तो इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोगों को नहीं आते होंगे। जो जो आप लोगों को आ गए वो 3 दिन का टाइम है, जो कुछ आपको जो इंशाल्लाह ज्यादातर तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर चंद एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहे होंगे वो इंशाल्लाह फिर मैं करवा दूंगा फ्राइडे को, ठीक है ना। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना तो मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।